नमस्ते। स्कंद पुराण हिंदू धर्म का सबसे विशाल और सबसे बड़ा पुराण है। इसमें 81,000 श्लोक हैं। आकार में बड़ा होने के कारण इसे महापुराण कहा जाता है। इस पुराण का नाम भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र स्कंद यानी कार्तिकेय के नाम पर रखा गया है। इसमें भगवान कार्तिकेय द्वारा कहे गए ज्ञान का भंडार है। स्कंद पुराण मुख्य रूप से तीर्थों का पुराण है। भारत के हर कोने में स्थित पवित्र नदियों और मंदिरों का जो वर्णन इस पुराण में मिलता है वो कहीं और नहीं मिलता। नमस्ते दोस्तों, जय श्री गणेश, जय भगवान कार्तिकेय। आज हम एक ऐसे ग्रंथ के सागर में डुबकी लगाने जा रहे हैं जिसका कोई अंत नहीं है। हम बात कर रहे हैं स्कंद पुराण की। 18 पुराणों में ये सबसे बड़ा है। इसे तीर्थों का राजा कहा जाता है। अगर आप घर बैठे भारत के सारे तीर्थों की यात्रा करना चाहते हैं तो आपको स्कंद पुराण सुनना चाहिए। इस पुराण के वक्ता भगवान स्कंद हैं, जिन्हें हम दक्षिण भारत में मुरुगन और उत्तर भारत में कार्तिकेय के नाम से जानते हैं। उन्होंने ये ज्ञान ऋषियों को दिया था। स्कंद पुराण हमें बताता है कि शिव की भक्ति कैसे करनी चाहिए। यह हमें बताता है कि जीवन में आए संकटों से कैसे लड़ना चाहिए। आज के वीडियो में हम जानेंगे भगवान कार्तिकेय के जन्म की अद्भुत कथा। हम जानेंगे काशी के रहस्य। हम जानेंगे सत्यनारायण भगवान की कथा का असली सच। और सबसे महत्वपूर्ण, हम जानेंगे स्कंद पुराण के वे अचूक उपाय जो आपकी किस्मत का ताला खोल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ज्ञान की यह पवित्र यात्रा। स्कंद पुराण की शुरुआत एक बहुत बड़े संकट से होती है। एक राक्षस था जिसका नाम था तारकासुर। उसने ब्रह्मा जी की बहुत कठिन तपस्या की। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। तारकासुर ने वरदान मांगा कि मेरी मृत्यु केवल शिव जी के पुत्र के हाथों हो। वो जानता था कि सती के मरने के बाद शिवजी वैरागी हो गए हैं और वे कभी विवाह नहीं करेंगे, इसलिए न उनका पुत्र होगा और न मैं मरूंगा। तारकासुर ने तीनों लोकों में आतंक मचा दिया। उसने देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया। सभी देवता भगवान शिव के पास गए। देवताओं की प्रार्थना और पार्वती की तपस्या से शिवजी विवाह के लिए राजी हुए। शिव और पार्वती का विवाह हुआ, लेकिन कार्तिकेय का जन्म सामान्य तरीके से नहीं हुआ। भगवान शिव का तेज बहुत प्रचंड था। उसे अग्निदेव ने धारण किया। अग्निदेव उसे सहन नहीं कर पाए तो उन्होंने उसे गंगा जी में डाल दिया। गंगा जी भी उस ताप को सहन नहीं कर पाईं और उन्होंने उस तेज को सरवण यानी सरकंडों के जंगल में छोड़ दिया। वहां 6 कृतिकाओं यानी 6 देवियों ने उस बालक को देखा। उस बालक के 6 मुख थे। उन 6 माताओं ने उसे दूध पिलाया, इसलिए उनका नाम कार्तिकेय पड़ा। वो बालक बहुत शक्तिशाली था। महज 6 दिन की उम्र में उन्होंने देवताओं की सेना का नेतृत्व किया। स्कंद पुराण में तारकासुर और कार्तिकेय के बीच हुए भयानक युद्ध का वर्णन है। अंत में कार्तिकेय ने अपनी शक्ति यानी अपने हथियार से तारकासुर का वध किया और देवताओं को उनका स्वर्ग वापस दिलाया। ये कथा हमें सिखाती है कि बुराई कितनी भी बड़ी क्यों न हो, उसका अंत निश्चित है। स्कंद पुराण इतना बड़ा है कि इसे अलग अलग खंडों में बांटा गया है। यह पुराण हमें पूरे भारत का भूगोल समझाता है। पहला है माहेश्वर खंड, जिसमें शिव और उनके भक्तों की कथाएं हैं। दूसरा है वैष्णव खंड, जिसमें भगवान विष्णु और उनके तीर्थों का वर्णन है। तीसरा है ब्रह्म खंड। चौथा है काशी खंड, जो बहुत प्रसिद्ध है। पांचवा है अवंती खंड, जिसमें उज्जैन महाकालेश्वर की कथा है। छठा है नागर खंड और 7वां है प्रभास खंड, जिसमें सोमनाथ और गुजरात के तीर्थों का वर्णन है। ये पुराण हमें बताता है कि हमारी संस्कृति में नदियों और पहाड़ों को भगवान क्यों माना जाता है। इसमें गंगा, नर्मदा, यमुना और सरस्वती नदियों की उत्पत्ति की कहानियां हैं। यह पुराण हमें सिखाता है कि तीर्थ यात्रा केवल घूमने के लिए नहीं होती, बल्कि अपने पाप धोने और मन को शुद्ध करने के लिए होती है। स्कंद पुराण का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है काशी खंड। इसमें बताया गया है कि काशी भगवान शिव के त्रिशूल पर टिकी है। जब पूरी दुनिया में प्रलय आता है तब भी काशी का नाश नहीं होता। काशी खंड में गंगा के घाटों का वर्णन है। मणिकर्णिका घाट पर अंतिम संस्कार क्यों होता है। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग की क्या महिमा है। स्कंद पुराण कहता है कि जो व्यक्ति काशी में अपने प्राण त्यागता है उसे भगवान शिव स्वयं तारक मंत्र देते हैं और उसे मोक्ष मिल जाता है। इसमें काल भैरव की कथा भी है। काल भैरव को काशी का कोतवाल कहा जाता है। भगवान शिव ने उन्हें काशी की रक्षा का भार सौंपा है। काशी यात्रा करने वाले को पहले काल भैरव के दर्शन करने पड़ते हैं, तभी उसकी यात्रा सफल मानी जाती है।
दोस्तों, हम सब अपने घरों में सत्यनारायण भगवान की कथा सुनते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह कथा स्कंद पुराण के रेवा खंड से ली गई है। इसमें बताया गया है कि कलयुग में सबसे सरल पूजा सत्यनारायण की है। सत्य ही नारायण है। इसमें एक गरीब ब्राह्मण की कहानी है जो पूजा करके अमीर बन गया। एक लकड़हारे की कहानी है। एक साधु वणिक यानी व्यापारी की कहानी है जिसने पूजा का संकल्प लिया लेकिन उसे पूरा नहीं किया। इस वजह से उसे बहुत दुख उठाने पड़े। उसे जेल जाना पड़ा। उसका दामाद खो गया, लेकिन जब उसने अपनी गलती मानी और सत्यनारायण का व्रत किया तो उसे सब कुछ वापस मिल गया। स्कंद पुराण कहता है कि सत्यनारायण का व्रत करने से 1000 यज्ञों का फल मिलता है। ये व्रत हमें सिखाता है कि हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए और अपने वादे का पक्का रहना चाहिए। स्कंद पुराण में पुरुषोत्तम मास यानी अधिक मास की बहुत सुंदर कथा है। भारतीय कैलेंडर में हर 3 साल में 1 महीना बढ़ जाता है। शुरुआत में कोई भी देवता इस मलमास यानी गंदे महीने का स्वामी नहीं बनना चाहता था। लोग इस महीने को अशुभ मानते थे। दुखी होकर यह महीना भगवान विष्णु के पास गया। भगवान विष्णु ने उसे अपनाया और अपना नाम दिया पुरुषोत्तम। तब से अधिक मास को पुरुषोत्तम मास कहा जाता है। स्कंद पुराण कहता है कि इस महीने में पूजा पाठ और दान करने का फल 1000 गुना ज्यादा मिलता है। इस महीने में भागवत कथा सुनने का और दीपदान करने का बहुत महत्व है। अब हम वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर आते हैं। उपाय। स्कंद पुराण में जीवन की समस्याओं को दूर करने के लिए बहुत ही सरल और सात्विक उपाय बताए गए हैं। पहला उपाय है प्रदोष व्रत। स्कंद पुराण में प्रदोष व्रत की महिमा सबसे ज्यादा बताई गई है। हर महीने की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष कहते हैं। ये भगवान शिव का दिन है। जो व्यक्ति प्रदोष के दिन उपवास रखता है और शाम के समय शिव जी की पूजा करता है, उसके सारे कर्ज उतर जाते हैं। उसके दुश्मन उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। दूसरा उपाय है दीपदान। कार्तिक के महीने में दीपदान यानी दीपक जलाने का बहुत महत्व है। स्कंद पुराण कहता है कि जो व्यक्ति कार्तिक मास में नदी के किनारे या मंदिर में या तुलसी के नीचे दीपक जलाता है, उसके पितरों को मुक्ति मिल जाती है। अंधेरे को दूर करना ही जीवन में ज्ञान लाना है। तीसरा उपाय है तुलसी और बिल्व पत्र। भगवान विष्णु को तुलसी और भगवान शिव को बिल्व पत्र यानी बेल का पत्ता बहुत प्रिय है। स्कंद पुराण के अनुसार जो व्यक्ति बिना खंडित यानी बिना टूटा हुआ बेल पत्र शिव जी को चढ़ाता है, उसे 3 जन्मों के पापों से मुक्ति मिलती है। रविवार को छोड़कर रोज तुलसी में जल देने से घर में दरिद्रता नहीं आती। चौथा उपाय है सोमवार का व्रत। कुंवारी कन्याओं के लिए और अच्छे स्वास्थ्य के लिए सोमवार के व्रत का विधान स्कंद पुराण में विस्तार से बताया गया है। 16 सोमवार का व्रत करने से मनचाहा जीवन साथी मिलता है। 5वां उपाय है स्नान का महत्व। माघ के महीने में और कार्तिक के महीने में सूर्योदय से पहले ठंडे पानी से नहाना बहुत पुण्यकारी माना गया है। इसे माघ स्नान कहते हैं। स्कंद पुराण कहता है कि ऐसा करने से शरीर के रोग दूर होते हैं और त्वचा में चमक आती है। स्कंद पुराण हमें यह भी बताता है कि कौन से काम पाप हैं और उनका प्रायश्चित कैसे करें। किसी की निंदा करना या चुगली करना बहुत बड़ा पाप है। अन्न का अपमान करना पाप है। माता पिता को दुख देना पाप है। इन पापों से बचने के लिए शिव नाम का जाप सबसे बड़ा प्रायश्चित है। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने से मन की गंदगी साफ होती है। तीर्थों में जाकर दान देने से भी पाप कटते हैं। स्कंद पुराण के अंत में कलयुग का वर्णन है। इसमें बताया गया है कि कलयुग में धर्म कम हो जाएगा, लेकिन एक अच्छी बात भी है। सतयुग में 10 साल तपस्या करने से जो फल मिलता था वो कलयुग में 1 दिन की भक्ति से मिल जाएगा। कलयुग में भगवान का नाम ही सबसे बड़ा सहारा है। चाहे राम कहो या कृष्ण कहो या शिव कहो, सच्चे मन से पुकारने पर भगवान दौड़े चले आते हैं। तो दोस्तों, ये था स्कंद पुराण का एक संक्षिप्त सार। यह पुराण हमें भारत की महानता बताता है। यह हमें शिव और विष्णु की एकता सिखाता है। यह हमें बताता है कि जीवन में तीर्थ और व्रत का क्या महत्व है। उम्मीद है कि भगवान कार्तिकेय का ये ज्ञान आपके जीवन में नई रोशनी लाएगा। अगर आप भी अपनी समस्याओं से मुक्ति चाहते हैं तो स्कंद पुराण के बताए रास्ते पर चलें। प्रदोष का व्रत करें, सच बोलें और गरीबों की मदद करें। यही सच्चा धर्म है। ओम स्कंदाय नमः।